एक बार फिर K4 मंसूबा बनने की उम्मीदें जाग गईं। वज़ीर-ए-आज़म ने छठी बार ग्रेटर कराची वाटर स्कीम का संगे बुनियाद रख दिया। पहले मरहले में रोजाना 260 मिलियन गैलन पानी फ्राहम किया जा सकेगा। 160 अरब रुपए लागत आएगी। पहली बार मंसूबा 2007 में शुरू किया गया। संगे बुनियाद साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने रखा था। लागत का तखमीना 15 अरब रुपए लगाया गया था। साबिक हुकूमतों की नाअहली, कौमी मंसूबों में अदम दिलचस्पी। 15 अरब के मंसूबे की लागत 160 अरब तक पहुंच गई। 2007 में लागत का तखमीना 15 अरब, 2015 में 90 अरब, अब लागत 160 अरब तक पहुंच चुकी है। महंगाई की शरह में इजाफा, रुपए की गिरती कदर, मजीद ताखीर से लागत कई गुना बढ़ जाएगी। फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन सरकारी इदारा है, उसको हम ये कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और उनसे बात की कि ये 25 अरब रुपए में आप बना के दें। उन्होंने भी जो पहली एस्टिमेट दी, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, दैट वाज 42 बिलियन। और उसमें भी काफ़ी चीज़, मैं बताऊंगा क्या क्या चीज़ें काट के उन्होंने कहा था। ये अब कटी हुई थी पहले से। PC1 जो अप्रूव की थी उस वक्त प्लानिंग ने, और उसमें मैं वाटर बोर्ड को भी कसूरवार ठहरवाऊंगा जिन्होंने उस वक्त इसको प्लान किया था। K4 मंसूबे में रकम की आमद के मसाइल का सामना, ताखीर से लागत में इजाफा भी हो सकता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी खदशा जाहिर कर दिया। कहा, हुकूमत मंसूबे को खास अहमियत दे रही है। कराची में आबादी तेजी से बढ़ रही है। पानी की तलब और रसद के फर्क में भी इजाफा होता रहेगा। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो का कहना था कि सब मिलकर मसाइल के हल निकालेंगे। कराची को शहबाज स्पीड की जरूरत है। हम हमारा हाउसिंग मंसूबा को भी, हाउसिंग रिकंस्ट्रक्शन मंसूबा में भी शहबाज स्पीड दिलवाया जाए ताकि हम इसको भी मुकम्मल कर सकें। PM साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं, ख़ास तौर पे कराची के अवाम आपका शुक्रगुजार है कि आप हमें अपना पानी के हक दिलवा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला जब हम मिल के काम करते रहेंगे तो पूरा पाकिस्तान के मसाइल हल करेंगे। एक्सपो सेंटर में एक और आलमी नुमाइश सज गई। वज़ीर-ए-आज़म ने टेक्सटाइल नुमाइश टेक्सपो 2023 का इफ्तिताह किया। नुमाइश में 400 कंपनियों, अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, इटली समेत 60 ममालिक के नुमाइंदे शरीक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा, अशिया का मुआयना किया। शहबाज शरीफ ने टेक्सटाइल सेक्टर को इंडस्ट्री के लिए रीढ़ की हड्डी करार दे दिया। कहा, यह सनत एक्सपोर्ट का मरकज है, शोबा बेहतरी की जानिब गामजन है। वफाकी वज़ीर तजारत नवीद कमर का बरामदात के फरोग पर जोर। कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए माहौल इंतहाई साजगार रहे। पूरी दुनिया को दावत देते हैं, मेड इन पाकिस्तान चीजें खरीदें। एक्सपो सेंटर टेक्सटाइल एक्सपो के स्टॉल्स से सज गया। हॉल नंबर 2 में पाकिस्तान हॉजरी मैन्युफैक्चरर्स के 92 स्टॉल्स लगाए गए। पाकिस्तान के डेनिम, नेटवेयर, टी शर्ट, स्पोर्ट्स वेयर नुमाइश के लिए पेश। गारमेंट्स के साथ होम टेक्सटाइल में बेडशीट्स और तौलिए की भी बड़ी मांग। पाकिस्तान हॉजरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने बिजनेस इंफॉर्मेशन डेस्क भी बनाया। काटी में IT एक्सपोर्ट्स और इंडस्ट्रीज की खसूसी कॉन्फ्रेंस। साबिक सदर काटी जुबैर छाया कहते हैं, कराची वालों ने अपनी मदद आप के तहत कॉटेज इंडस्ट्री और SMAs बनाए। हमारा बुनियादी मसला तेजी से बढ़ती पैदावारी लागत है। वफाकी वजीर अमीनुल हक का कहना था कि दिसंबर 2022 तक IT एक्सपोर्ट $500 मिलियन तक लेकर गए। हमें जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग होना होगा। 2050 को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसी बनाना चाहिए। जब हमने वजारत संभाली, मैं चूँकि कराची से मैं पैदा हुआ, कराची में तालीम हासिल की, कराची यूनिवर्सिटी से मास्टर किया था। हमारा एक विजन है। विजन क्या है? वाइल लिविंग इन 2023 मुझे 2050 को देखना है कि अगले 50 साल के लिए मेरे शहर की क्या रिक्वायरमेंट है, मेरी IT इंडस्ट्री की क्या रिक्वायरमेंट है। सरमायाकार दुनिया में पाकिस्तान के सफीर हैं। सनतकारों और ताजरों की पाकिस्तान के लिए खिदमात को सराहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ताजरों और सनतकारों से खिताब। कहा, कोशिश है IMF प्रोग्राम मिल जाए। पिछली हुकूमत ने IMF से मुआहदा करके तोड़ दिया। आलमी सतह पर तेल महंगा होने से महंगाई बढ़ी। सियासी तकसीम ने पाकिस्तान की बुनियाद हलाक कर रख दी। 9 मई को वो हुआ जो दुश्मन कभी सोच भी नहीं सकता था।
इमरान खान की दिमागी हालत ठीक नहीं, पाकिस्तान के मायानार 5 डॉक्टर्स ने तस्दीक कर दी। वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट में शराब और कोकेन के इस्तेमाल की तस्दीक हुई। खान प्लास्टर लगाकर घूमता रहा, कोई फ्रैक्चर भी नहीं था। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक, और ये खान साहब को खुद भी पता है कि उनका यूरिन सैंपल लिया गया। अब प्लास्टर की बात मैंने कर दी, टॉक्सिक रिपोर्ट की बात मैंने कर दी। तीसरी एक अहम बात जो मैं आपसे शेयर भी करूंगा कि इनकी दिमागी हालत के बारे में लिखा गया है कि द मेंटल स्टेबिलिटी क्वेश्चनेबल, देयर वर सम एप्रोप्रिएट जेस्चर। रुकन सिंध असम्बली राबिया असफर निजामी ने तहरीक इंसाफ छोड़ दी, तमाम पार्टी ओहदों से भी इस्तीफा दे दिया। राबिया निजामी का कहना था कि एक तामीरी मकसद के तहत सियासत में आई थी, अपने बच्चों को सियासी एडवेंचर के रिस्क पर नहीं डाल सकती। 9 मई के वाकयात की शदीद अल्फाज में मजम्मत। डीएमसी साउथ में अंधेर नगरी चौपट राज, चार्ज पार्किंग में सरकारी फीस से जायद वसूली। शहरी कहते हैं पार्किंग वालों को मुंह मांगी फीस ना दें तो बाइक उठा ली जाती है। फ्री पार्किंग नहीं है यहाँ पे। दूसरी बात ये है कि जब हम लोग यहाँ पार्किंग अगर ऐसी लगा के चले जाएं और ऐसी जगह पे लगाएं जो रोड पे, बिल्कुल मैं रोड पे नहीं लगा रहा, मैं फुटपाथ के साथ बाइक लगा रहा हूँ और मैं उसके पार्किंग के पैसे नहीं दिए क्योंकि मुझे वहाँ कोई दिखा नहीं, तो वो क्या करेंगे, मेरी बाइक उठवा देंगे। मेरी बाइक सिटी कोर्ट से मेरी बाइक 2 दफ़ा पहले भी उठ चुकी है। कराची की मुख्तलिफ यूनियन कमेटीज में मुबैना तौर पर जाली दस्तावेजात बनाने का इंकशाफ। पैदाइशी सर्टिफिकेट, मौत, शादी और तलाक के सर्टिफिकेट शामिल। महकमा बल्दियात सिंध ने तहकीकात शुरू कर दी। 5 यूनियन कमेटीज के सेक्रेटरीज को 29 मई को तलब कर लिया। यूनियन कमेटी 23 के सेक्रेटरी मतलूब आलम की तलबी। यूनियन काउंसिल नंबर 27 के सेक्रेटरी अली अकबर को तलब किया गया। यूनियन कमेटी नंबर 19 जमान आबाद के सेक्रेटरी अयाज अली, यूनियन कमेटी नंबर 30 कोरंगी के सेक्रेटरी मोहम्मद अली को भी तलब कर लिया गया। यूनियन कमेटी नंबर 34 नासिर कॉलोनी के सेक्रेटरी शकील हुसैन डाहरी को भी तलबी का नोटिस की कॉपी सिटी 21 ने हासिल कर ली। ग्रेड 17 के 19 अफसरान की ग्रेड 19 में तरक्की। फयाज अहमद महेसर, अब्दुल करीम मेमन, निसार अब्बासी शामिल। आसिफ रजा, जाहिद जुनेजो, नईम अहमद सहूतो को तरक्की मिल गई। फहीम चाचड़, जहांगीर अली, खालिद बलोच की भी तरक्की। समीउल्ला, अहमद सोमरू, आसिफ जुनेजो, नूर मुस्तफ़ा भी तरक्की पाने वालों में शामिल। जावेद लाड़क, एजाज रंज, नूरुद्दीन, अब्दुल जब्बार राजपूत, दिलशाद अहमद, अब्दुल जमीद भी तरक्कियात। महकमा बल्दियात के 8 अफसरान की तरक्कियां गैर कानूनी करार। अफसरान हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में तैनात हैं। अफसरान में जफर खान, अब्दुल वहाब, मुकर्रम खान, रफीक अहमद और इल्ताफ बेग शामिल। आरिफ अली, रईस अहमद, सलाउद्दीन को भी नोटिस जारी। महकमा बल्दियात सिंध ने सख्ती से नोटिस ले लिया। अफसरान को रिकॉर्ड समेत 29 मई को तलब कर लिया। तरक्कियों का रिकॉर्ड, 5 साल की बैंक स्टेटमेंट भी तलब कर ली। कराची में बारिशों के पानी से निपटने के लिए भरपूर इकदाम करने का फैसला। पाक आर्मी, सैनिटेशन के और वाटर बोर्ड, सेंट्रल सीवरेज के महकमों का बाहमी ताउन से बारिशों में काम करने का फैसला। पाक आर्मी की जानिब से हैवी पंप दस्तयाब होंगे। बल्दियावस्ती में आइंदा माली साल के बजट की तैयारियां आखिरी मराहल में दाखिल। म्यूनसिपल कमिश्नर आफाक सईद का कहना था कि बजट का हुजम 9 अरब रुपए होगा। OZT की मद में 6 अरब रुपए मिलने की तवक्को है। अपने जराए से आमदनी का तखमीना 3 अरब रुपए रखा गया है। इंटर के इम्तहानात का 30 मई से आगाज। 1,14,594 तलबा और तालिबात शिरकत करेंगे। इंटर बोर्ड की सिंध हुकूमत पर 830 मिलियन की रकम वाजिबुल अदा। सेक्रेटरी इंटर बोर्ड इमरान चिश्ती कहते हैं कुछ इम्तहानी सेंटर्स हसास हैं, इदारों को खत लिख दिया। नाजिम इम्तहानात जहीरुद्दीन भुट्टो ने बताया कि इलेक्ट्रिक और कमिश्नर कराची को इम्तहानी औकात में लोड शेडिंग न करने से मुतल्लिक खत लिख चुके हैं। हमारा टोटल बनता है 1,14,594 बच्चे और बच्चियां इस फर्स्ट मरहले में हिस्सा लेंगे।
अच्छा, इसके लिए हमने नंबर ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन सेंटर जो बनाए हैं वो बॉयज़ के सेंटर हैं मॉर्निंग में 61, फीमेल्स के हैं 55 और एक सेंटर हमारा कॉमन है जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स होते हैं। कराची बार एसोसिएशन के इंतखाबी मुहिम शुरू। राइजिंग लॉरेंस फॉर्म का ज्वाइंट सेक्रेटरी उम्मीदवार का ऐलान। जहांजेब मरी को नामजद कर दिया। वकला से कराची बार के इंतखाबात में कामयाब करने की अपील कर दी। उनका कहना था कि कामयाब हुआ तो बार के फलाह बहबूद के लिए काम करूंगा। सनती मुश्किलात कम होने का नाम ही नहीं ले रही। टेक्सटाइल सेक्टर के बाद अब लेदर सेक्टर भी परेशान। दरामद कुनिंदा मोहम्मद साबर का बजट में दरामदी खामाल के लिए इकदाम उठाने का मुतालबा। कहा, इकदाम ना होने पर सनतें बंद हो जाएंगी। खाम माल ना मिलने से लेदर सेक्टर की बरामदात मजीद कम हो जाएंगी। इंपोर्ट के हवाले से बेशुमार मसाइल हैं, जैसे कि एलसीज नहीं खुल रही, फिर एक्सचेंज रेट का इशू है, उसके बाद हमारा इनकम टैक्स का इशू है और बेशुमार मसाइल हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि इसको अपना इनकम टैक्स को ठीक किया जाए, इंडस्ट्री और कमर्शियल इंपोर्टर के रेट को ठीक किया जाए। इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। चेयरमैन यूनिलीवर आमिर पराचा फरियाद सादिक की शिरकत। सदर हबीब बैंक मोहम्मद औरंगजेब का कहना था, टैक्सेस नहीं देते लेकिन हमारे अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, हमें ज़राअत को आगे बढ़ाने की अशद ज़रूरत है। डीन डॉक्टर अब्दुल्ला शेख का मुआशरे में सनफी मसावात ना होने का शिकवा। ईद उल अज़हा की तैयारियां शुरू हो गई। मवेशी मंडी में 12,000 से ज़ायद जानवर पहुंचा दिए गए। 50 लाख के बेल की धूम मच गई। व्यापारी का कहना है कि 50 लाख वाला जानवर 40 लाख रुपए तक फरोख्त कर दूंगा। कराची की 8 साला बच्ची नेशनल गेम्स में छा गई। सारा दानिश सबसे कम उम्र एथलीट बन गई। शहर में मुतादिद इंट्रा स्कूल मुकाबले जीते। लिटिल स्टार अब कोयटा में भी जीत के लिए पुरअज़्म।